हाय, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी गुप्ता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट प्रिस्टीन केयर। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते के बारे में। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि प्रेगनेंसी के वीक्स हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आखिरी पीरियड जो आपको आया है उसके पहले दिन से कैलकुलेट करके आज हम चौथे हफ्ते तक पहुंच गए हैं। बाय दिस टाइम जो प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो होता है वो पूरा फैलोपियन ट्यूब का रास्ता क्रॉस करके यूट्रस में आके इम्प्लांटेशन की तैयारी में होता है। इम्प्लांट नियरली हो चुका होता है। इस टाइम पर पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स फील नहीं होते हैं। जो एम्ब्रियो आया है यूट्रस के अंदर बहुत ही छोटा होता है, लेस देन 0.4 mm इन साइज़, मतलब ऑल पिन पेपर पिन के टॉप जो हेड होता है पिन का उससे भी छोटा होता है साइज़ में। पर उतने से एम्ब्रियो में इतना पोटेंशियल होता है कि उसमें 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर की लेयर जो जाकर के यूट्रस की वॉल में अटैच होता है वो प्लेसेंटा बनाता है। प्लेसेंटा को हम हिंदी में नाल या वार कहते हैं। वो बेसिकली मदर से कनेक्शन बनाता है बेबी का, जिससे मदर से सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब कुछ सप्लाई होता है टुवर्ड्स द बेबी, और बेबी का पूरा वेस्ट सप्लाई होता है टुवर्ड्स द मदर। जो भी बच्चे का वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ मदर में जाता है और मदर की बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। और जो दूसरा लेयर होता है इसी एम्ब्रियो का, वो बेबी के बाकी सारे ऑर्गन्स बनाता है। सो दिस इज़ अ वाइटली इम्पॉर्टेंट स्टेज कि ये इम्प्लांटेशन प्रॉपरली होना चाहिए प्रेगनेंसी में। इस टाइम पर पेशेंट जनरली डज नॉट एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स, बट कुछ पेशेंट्स को फील हो सकता है, जैसे पेल्विक रीजन, लोअर एब्डोमेन में हल्की सी स्ट्रेचिंग, पेन, हैवीनेस, जैसे आपको पीरियड्स आने के पहले फील होते हैं। कुछ उसी टाइप का पेन आपको फील हो सकता है उस टाइम पर। इस टाइम पर थोड़ी लेथार्जी, लैक ऑफ एनर्जी, वीकनेस, या हर समय ऐसे फील होना कि यू आर स्लीपी, थोड़ा सा काम करके लगता है कि बहुत थक गए हैं, बिल्कुल एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी है, ऐसी चीज़ें फील हो सकती हैं। माइल्ड ब्रेस्ट टेंडरनेस इज़ ऑल्सो कॉमन एट दिस पॉइंट। बेसिकली जो आपके पीरियड्स के पहले के सिम्टम्स हैं और ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं क्वाइट सिमिलर होते हैं, ओनली दैट प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ भी फील नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स डू नॉट फील एनीथिंग। समटाइम्स द फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इज़ ओनली अ मिस्ड पीरियड। जब आप देखते हैं कि आपका जो पीरियड एक्सपेक्टेड था वो आया ही नहीं, वो कई बारी पहला सिम्टम भी होता है। उस टाइम पर आप घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं एंड यू सी दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव। समटाइम्स द प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज्ड एट होम डज नॉट शो अ पॉजिटिव रिजल्ट। इट नॉट नेसेसरीली मीन्स दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट। समटाइम्स द किट मे बी फॉल्टी एंड कुछ टाइम पर ऐसा होता है कि आपके पीरियड सपोज इरेग्युलर है, तो ये किट टाइम नहीं कर पाते हैं, हम अपना ओव्यूलेशन टाइम नहीं हो पाता है, इंटरकोर्स टाइम नहीं हो पाता है, तो कुछ टाइम वेट कर लेना चाहिए। हफ्ता 10 दिन वेट करके दोबारा टेस्ट करना चाहिए, और अक्सर ऐसे में टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। क्या करना चाहिए इस टाइम? जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, थ्रू आउट दिस फेज ऑफ योर प्रेगनेंसी आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपका प्रोटीन इंटेक, आपका हेल्दी फैट इंटेक, आपका ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट इंटेक बहुत ज़रूरी है। आपका स्ट्रेस फ्री रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस इंटरफेयर्स विद इम्प्लांटेशन। स्ट्रेस कैन कॉज अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस ऑल्सो। सो स्ट्रेस इज़ योर एनिमी एट दिस पॉइंट। उससे बिल्कुल 100% बच के रहना है। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है तब आपने जाकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है फर्दर कंसल्टेशंस के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। आपको जाके उनसे डिस्कस करना है कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, आप पहले से कोई दवाइयाँ लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी के लिए उतनी सेफ़ ना हो, तो वो बदलनी ज़रूरी हैं। आपको ऐसी दवाइयों पे शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पर जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, अपने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराना, अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री अपने डॉक्टर से डिस्कस करना। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ और चीज़ है, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट हम उसको फर्दर एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू। Book your appointment on pristinecare.com. Pristine Care.